नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता की। हरे कृष्णा। सो फाइनली आज श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय का पाठ कंप्लीट हुआ। अब जब 18 अध्याय के पाठ आज पूर्ण हुए हैं तो आइए अब 18 की महिमा को जानते हैं। मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा, मैं जो पूछूंगा उसका उत्तर देना पड़ेगा। आप जानते हैं हमारे वेदों में, शास्त्रों में प्रमुख श्रुतियाँ कितनी है? जैसे मनुस्मृति और भी अनेकों स्मृति। सो हमारे शास्त्रों में प्रमुख श्रुतियाँ 18 है, 18। फिर मैं आपको पूछूं कि वेदव्यास मुनि के द्वारा लिखे गए पुराण कितने हैं? कितने? 18 पुराण। प्रमुख स्मृतियां कितनी हैं? 18। पुराण कितने हैं? 18। अच्छा, श्रीमद् भागवत में कितने हजार श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। कौरव और पांडवों को मिलकर कितनी अक्षौणी सेना थी? 18 अक्षौणी सेना। अच्छा, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। ये 18 को आप साधारण मत समझिए। अच्छा, फिर से प्रमुख स्मृतियां कितनी हैं? 18। पुराण कितने हैं? 18। भागवत के श्लोक कितने हजार हैं? 18,000। कौरव और पांडवों की सेना कितनी अक्षौणी सेना थी? 18 अक्षौणी सेना। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। गीता में अध्याय कितने हैं? 18। और एक नई बात कहूं, शायद आपके लिए नई होगी। भगवत गीता के नाम कितने हैं? अभी जब मैं व्यासपीठ पर बैठ रहा था तो राधिका सब सजा रही थी, तो मैंने उसको पूछा भगवत गीता के नाम कितने हैं? बोले गीता का नाम तो एक ही है, भगवत गीता। मैंने कहा हमारी कथा ध्यान से सुनो, गीता के नाम के बारे में पता चलेगा। तो भगवत गीता के नाम भी 18 है। जैसे संसार में साधारण आदमी के 2-3 नाम होते हैं, तो इतना प्रसिद्ध, इतना महिमावंत ग्रंथ जिनका एक नाम तो नहीं होगा। सो भगवत गीता के अध्याय 18, महाभारत का युद्ध 18 दिन, कौरव और पांडवों की सेना 18 अक्षौणी, भागवत के श्लोक 18,000, पुराणों की संख्या 18, प्रमुख स्मृतियों की संख्या 18 और भगवत गीता के नाम भी 18 है।
जानना चाहोगे? नहीं, छोड़ देते हैं। जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? सब लोग। सो शास्त्र में लिखा है, श्लोक में इसका जिक्र किया गया है। मैं श्लोक आपके सामने रखूं। उन श्लोकों में भगवत गीता के 18 नाम है। लेकिन इस 18 नाम की महिमा क्या है, पहले ये जान लीजिए। इति एतानि जपेत नित्यम, भगवत गीता के ये 18 नाम यदि कोई जपता है या उसका उच्चारण करता है, कौन? नरो निश्चल मानस। कोई नर, कोई मनुष्य गीता के इस 18 नाम का उच्चारण करता है, निश्चल मानस, अपने निष्कपट मन में, अपने शुद्ध मन से यदि गीता के इस 18 नाम का उच्चारण करता है तो ज्ञान सिद्धिम लभेत। तो ये ज्ञान रूपी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कैसे? शीघ्रम, शीघ्र, अति शीघ्र वह भगवत गीता रूपी ज्ञान सिद्धि को प्राप्त करता है। और तथा अंते, मनुष्य जीवन के अंत में परमम पदम, परम पद को प्राप्त कर लेता है। क्या करने से? गीता के 18 नाम का उच्चारण करने से। अब 18 नाम सुनने हैं। 2-3 लोग मना कर रहे थे। अब तो आइए भगवत गीता के 18 नाम आप ऊपर देख सकते हैं। गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, भवग्नि भवनाशिनी, वेदत्रयी परानंता, तत्वार्थ ज्ञानमंजरी, तत्वार्थ ज्ञानमंजरी। इस 2 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के 18 नाम है। सबसे पहला नाम जगत प्रसिद्ध, आप सब जानते हैं, वो है गीता। हम लोग केवल ये एक नाम जानते हैं, ठीक है। भगवद गीता का दूसरा नाम है गंगा। अब गीता को गंगा क्यों कहते हैं, इस पर बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी। गीता गंगा के समान पवित्र है। गीता की गति जो है गंगा के समान है, सो गंगा दूसरा। श्रीमद् भगवद गीता को ही गायत्री कहते हैं, ये तीसरा नाम है। चौथा नाम है सीता, पांचवा नाम है सत्या, छठा नाम भगवद गीता को सरस्वती कहते हैं, सातवां नाम है ब्रह्म विद्या। श्रीमद् भागवत में ये नाम जो है ना ब्रह्म विद्या, ये भागवत में लिखा है। किसने कहा? पितामह भीष्म ने। पितामह भीष्म की स्तुति में आत्मविद्या करके कहते हैं। अगला नाम है ब्रह्मवल्ली। श्रीमद् भगवद गीता को ब्रह्मवल्ली। 9वां नाम है त्रिसंध्या। 10वां नाम है मुक्त गेहिनी। 11वां नाम है अर्धमात्रा। 12वां नाम है चिदानंदा। 13वां नाम है भवग्नि। 14वां नाम है भयनाशिनी। 15वां नाम है वेदत्रयी।
16वां नाम है परानंता, 17वां नाम है तत्वार्थ और 18वां नाम है ज्ञान मंजरी। सो प्रत्येक नाम के अपने अपने अर्थ है। प्रत्येक नाम में भगवत गीता की गुण महिमा प्रस्तुत हुई है, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि इति एतानि जपेत नित्यम। भगवत गीता का ये कोई नाम लेता है, जाप करता है, तो ज्ञान सिद्धिम लभेत शीघ्रम, तो वह शीघ्र ही ज्ञान सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18, महाभारत का युद्ध 18 दिन और गीता के नाम 18 है। अब भगवत गीता के विषय में हम लोग सुन रहे हैं, तो प्राय गीता के विषय में कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होती है। एक सबसे बड़ी जिज्ञासा ये है कि हम लोग देखते हैं भगवत गीता में कृष्ण का उपदेश कौन से अध्याय से शुरू होता है? आप उंगली से दिखा सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण का उपदेश कौन से अध्याय से शुरू होता है? पहले? दूसरे? ओके, दूसरे। तो गीता में कृष्ण का उपदेश दूसरे अध्याय से शुरू होता है। तो फिर भगवत गीता दूसरे अध्याय से ही शुरू करनी थी, ये पहला अध्याय क्यों जोड़ा? ठीक है ना, ये प्रश्न स्वाभाविक लोगों के मन में होता है कि कृष्ण का उपदेश दूसरे अध्याय से शुरू होता है, तो प्रथम अध्याय जोड़ने की क्या जरूरत थी? वैसे भगवत गीता महाभारत का ही अंश है। महाभारत में भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक ये भगवत गीता है। तो महाभारत से ही गीता को उठाना था, तो 25वां अध्याय छोड़ देते, 26 से 42 एटलीस्ट एक अध्याय तो कम होता, 40-50 श्लोक की तो राहत मिल जाती। और हमारा क्या होता है, गीता पढ़ना शुरू करते हैं, पहला अध्याय पढ़ते हैं, तब तक बैटरी डाउन हो जाती है। फिर 2-3 साल के बाद फिर से पहला अध्याय पढ़ते हैं, तो केवल आदमी जीवन भर पहला अध्याय ही पढ़ पाता है। मतलब मूल कृष्ण दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं, बंदा वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए ये जिज्ञासा की जाती है कि यद्यपि कृष्ण का उपदेश दूसरे अध्याय के लगभग 11वें श्लोक से शुरू होता है, तो फिर दूसरे अध्याय से ही गीता शुरू करते हैं, भगवान उवाच और शुरू हो जाती। ये पहले अध्याय गीता में क्यों रखा गया है? और नाम भी है भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। तो कृष्ण का गीत तो दूसरे अध्याय से शुरू होता है, तो फिर पहले अध्याय को गीता में रखने की क्या जरूरत है? ये है प्रश्न। ठीक है, ये मान लो मेरा प्रश्न है, आप क्या जवाब दोगे? या फिर आप लोग गीता डिस्ट्रीब्यूशन करोगे या गीता ज्ञान दोगे? यदि कोई ये प्रश्न पूछे तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि हाँ, गीता के दूसरे अध्याय से कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया, लेकिन प्रथम अध्याय में कृष्ण की कृपा का वर्णन है। एक बात याद रखिएगा, बिना कृपा के उपदेश एक बार हम लोग सुन लेंगे, लेकिन जीवन में नहीं उतार पाएंगे, या फिर बिना कृपा के उपदेश होता ही नहीं है। एक संत, एक साधु, एक गुरु, एक आचार्य उपदेश तब करता है जब वो कृपा करनी होती है। या फिर इसे दूसरे शब्दों में कहेंगे, साधु की कृपा या भगवान की कृपा उनके उपदेश के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। सो यद्यपि कृष्ण का बोलना दूसरे अध्याय से शुरू हुआ, लेकिन पहले अध्याय में कृष्ण की कृपा का वर्णन है। मुझे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का संवाद याद आता है। कविराज गोस्वामी लिखते हैं,
श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को दशाश्वमेघ घाट पर लेकर गए और सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में, वहां पर ये शब्द हैं, कृपा संचारित की है। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में कृपा का संचार किया और बाद में उपदेश देना शुरू किया। सो पहले कृपा और फिर उपदेश। हमें भी जब भी हम कथा सुनते हैं, किसी से ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो केवल ज्ञान की याचना नहीं रखनी है, ज्ञान के साथ साथ कृपा की याचना रखनी है। मैं तो कहूँगा ज्ञान कम मिलेगा चलेगा, कृपा बहुत जरूरी है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से ज्ञान और कृपा दोनों ग्रहण किया, लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य से केवल ज्ञान ग्रहण किया, कृपा ग्रहण नहीं की। और क्योंकि द्रोणाचार्य की कृपा एकलव्य के ऊपर नहीं थी, इसलिए एकलव्य के पास ज्ञान होते हुए भी वह प्रस्तुत नहीं कर पाया, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। सो कहने का अर्थ यह है, ज्ञान के साथ साथ कृपा होनी चाहिए। सो श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण का ज्ञान दूसरे अध्याय से शुरू होता है, लेकिन कृष्ण की कृपा का वर्णन भगवद गीता के पहले अध्याय में है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं। अच्छा, कृष्ण की कृपा कहां पर है आप देखिए। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मैं च्युत यावत्तान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थिता। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण सेनयोर उभयोर मध्य, हे अच्युत, हे कृष्ण, आप है ना मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। मानो कृष्ण पूछे क्यों, पूछ सकते ना, मित्र है। बोले यावत एतान निरीक्षेऽहम्, मैं ना निरीक्षण करना चाहता हूं, किसका? योद्धु कामान अवस्थितम। कृष्ण युद्ध की इच्छा से जितने लोग आए हैं, मैं उनका निरीक्षण करना चाहता हूं, उनको देखना चाहता हूं, इसलिए मेरा रथ, ध्यान से देखिएगा, शायद आपने ये मार्क नहीं किया होगा, मैं आपकी दृष्टि खींचना चाहता हूं, पहले अध्याय में कृष्ण की कृपा कहां पर है। अर्जुन ने क्या कहा? पहला शब्द सेनयोर उभयोर मध्य, कृष्ण दोनों सेना के मध्य में मेरा रथ खड़ा करो। अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि 18 अक्षौणी सेना खड़ी थी, उस 18 अक्षौणी सेना के मध्य में, सेंटर में अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ खड़ा करो। यही इसका अर्थ यही है ना। ये पहली लाइन का अर्थ क्या है? सेनयोर उभय माने दो, दोनों सेना के मध्य रथम स्थापित, मेरा रथ स्थापित कर दो। तो दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा करना था। लेकिन कृष्ण की सबसे पहली कृपा क्या हुई? अर्जुन ने कहा था कि दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा करो, लेकिन कृष्ण ने दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा नहीं किया। कृष्ण ने रथ कहां खड़ा किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण के पास जाकर रथ खड़ा किया। सोचा था कभी भगवत गीता में ये कृष्ण की करुणा है, ये कृष्ण की कृपा है। अर्जुन ने तो सिंपल सा कहा था
कि दोनों सेना के बीच में, और दोनों सेना भी कितनी बड़ी होगी, वहां कोई मेजरमेंट करने थोड़ी जाएगा कि भाई इतना फीट यहां पर, इतना फीट यहां पर, और सेंटर में एकदम नहीं। तब संजय जी क्या कहते हैं कि अर्जुन ने कहा कि दोनों सेना के बीच में खड़ा करो, और एक्चुअल देखा जाए, आचार्यों ने टीका में लिखा है कि दोनों सेना के सेंटर में भीष्म थोड़ी खड़े थे, सेंटर में दुर्योधन खड़ा था। लेकिन कृष्ण ने रथ सेंटर में नहीं, कहां खड़ा किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम। भीष्म और द्रोण के सामने कृष्ण ने अर्जुन का रथ खड़ा किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी कि मैं अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दूं, और अर्जुन युद्ध करने के फुल मूड में था, पूर्ण मूड में था। लेकिन कृष्ण को गीता का ज्ञान देने का स्कोप कैसे मिलेगा? जब अर्जुन थोड़े से शोक मग्न होंगे, हैं, थोड़े से ढीले पड़ेंगे, तब जाकर कृष्ण को गैप मिलेगा कि मैं कुछ कहूं। तो दुर्योधन के सामने यदि रथ खड़ा होता, या दुर्योधन को छोड़कर वहां तो 11 अक्षौणी सेना खड़ी थी ना, तो अन्य किसी के सामने रथ खड़ा होता तो अर्जुन का युद्ध शुरू हो गया होता। लेकिन स्पेशल जिसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था अर्जुन को, उस 11 अक्षौणी सेना में कृष्ण तो जानते थे कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर, सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति था। और इसे कहते हैं दुखती नस को दबाना। नस तो दुख रही थी, लेकिन फिर भी युद्ध में वो अर्जुन बख्तर पहनकर आ गए थे। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, आप देखो तो सही। ये टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का, ये महाभारत का टर्निंग पॉइंट है। यहां से ना जो प्रीचर हैं, भागवत गीता का प्रचार करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सीखने लायक है कि जिसको प्रीचिंग करते हैं ना, उसकी दुखती नस को पहले तो समझना है, और फिर समय आने पर दुखती नस दबाना है, और फिर आप उसे उपदेश करोगे तो समझ में आएगा। बाकी इस दुनिया में कौन किसको सुनता है? सो सबसे पहले कृष्ण की कृपा सेनियोर उभयोर मध्य, दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा करने को कहा, लेकिन बीच में न खड़ा करके भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ खड़ा किया। एक दादा है और एक गुरु है, और दोनों के प्रति प्रेम। एक ने गोद में खिलाया है भीष्म ने, और दूसरे ने धनुष पकड़ना सिखाया है। यदि कलेजा होना, खानदानी होना, तो जिसने आपको जीवन में कुछ सिखाया है उसके सामने आपको खड़ा किया जाए तो आप लज्जा के मारे, विनम्रता के मारे आंख तो झुकी जाएगी, खानदानी हो तो। नहीं तो गुरु के सामने भी लोग युद्ध कर लेते हैं, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण जानते थे अर्जुन तो महान है, और भीष्म के साथ, और जैसे इन दोनों के सामने रथ खड़ा हुआ, अर्जुन ढीला पड़ गया। अरे बाप रे, इनसे युद्ध करना है? नहीं 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 नहीं। और फिर कृष्ण ने और दूसरी कृपा क्या थी, ये आचार्यों ने टीका में लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर बहुत हमारे वैष्णव आचार्यों ने टीका, श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने भी टीका की। सबसे बृहद टीका बलदेव विद्याभूषण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और प्रभुपाद जी ने तो प्रैक्टिकली समझाया ही है एज इट इज। सो दूसरी कृपा क्या थी? उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुन इति। तो यहां पर कृष्ण की दूसरी कृपा थी कुरुन। ये शब्द टर्निंग पॉइंट था। एक्चुअल कृष्ण को यह बोलना चाहिए था उवाच पार्थ पश्येतान धार्त राष्ट्रान समान नीति, लेकिन ऐसा न कहकर उवाच पार्थ पश्येतान संवेता कुरुन इति। हे पार्थ, ये संवेता आपस में कुरुवंश के जो लोग आए हैं, तुम उनको देखो। पितामह भीष्म को देखो,
गुरु द्रोणाचार्य को देखो, अर्जुन तुम्हें इनको मारना है, जिसके गोद में तुम खेले हो, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उस भीष्म को मारना है, दैट्स इट। जिसने तुमको धनुष पकड़ना सिखाया, उस गुरु द्रोणाचार्य को मारना है। और युद्ध जीतकर तुम्हें जिसको ये राज्य और सब कुछ दिखाना है, वो देखने वाले कौरवों को ही तुमको मार देना है। बस चलो युद्ध शुरू करो। बस इतना सुनकर अर्जुन ढीले पड़ गए और अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। सो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रथम अध्याय में इस प्रकार से करुणा करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने धर्म की बात की है, लेकिन कृष्ण ने भगवत गीता में परम धर्म की बात की है। सो कृष्ण को अर्जुन के मुख से धर्म बुलवाना था और स्वयं अपने मुख से परम धर्म का ज्ञान देना था। नहीं तो इसके पहले लोग केवल धर्म के बारे में जानते थे, परम धर्म के बारे में नहीं जानते थे। सो अर्जुन कम ज्ञानी नहीं था, वो तो ज्ञानी थे। सो अर्जुन ने धर्म की बात की, शरीर के धर्म की बात की, बहुत सुंदर बातें अर्जुन ने की है। लेकिन कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम जो कहते हो ना वो धर्म है और धर्म निभाना चाहिए, लेकिन धर्म से भी ऊपर होता है परम धर्म। मीराबाई के लिए राणा की सेवा, उनका ध्यान रखना ये धर्म था, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये मीराबाई के लिए परम धर्म था। प्रहलाद के लिए अपने पिता हिरण्यकशिपु की सेवा ये धर्म था, लेकिन भगवान नरसिंह देव की भक्ति ये परम धर्म था। शबरी के लिए अपने माँ बाप की बात को मानना धर्म था, लेकिन मातंग ऋषि के चरणों में जाकर राम जी का दर्शन ये परम धर्म था। बलि महाराज के लिए शुक्राचार्य का मार्गदर्शन ये धर्म था, लेकिन भगवान द्वार पर आए हुए भगवान वामन की सेवा करने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग देना ये परम धर्म था। सो धर्म गलत नहीं है, लेकिन धर्म के ऊपर भी एक धर्म है, परम धर्म। सो गीता के प्रथम अध्याय में कृष्ण की कृपा का वर्णन और अर्जुन के द्वारा कहे गए धर्म का वर्णन, और कृष्ण को ये वर्गीकरण करना था, ये दोनों में डिफरेंस बताना था कि धर्म और परम धर्म दो चीज होती हैं और दोनों में महान क्या होता है और दोनों का किस परिस्थिति में पालन करना होता है। और एक बात मैं आपको आज, गीता आपने 18 अध्याय बहुत मेहनत करके संपन्न की है, और भगवत गीता के विषय में एक प्रश्न लोग उठाते हैं कि अर्जुन को तो युद्ध करना नहीं था, ये कृष्ण ने अर्जुन को क्या पट्टी बढ़ाई और बेचारे को युद्ध में लगा दिया। महाभारत का युद्ध कभी ना होता, ये कन्हैया ने, ये कृष्ण ने ही युद्ध करवाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं? हम भी कभी बोले होंगे, आपको भी लगता होगा, और दुनिया के लोग भी कहते होंगे कि युद्ध कभी ना होता, ये सारा युद्ध कराने वाला कन्हैया है, ये कृष्ण ने ही युद्ध कराया। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करवाया। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर लीजिए, कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध नहीं करवाया, कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य में प्रवृत्त किया। कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन से युद्ध करवाना नहीं था, कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन को उनके कर्तव्य में लगाना था। अर्जुन क्षत्रिय है और उस समय अर्जुन के लिए कर्तव्य था युद्ध करना। उसके बदले यदि आप होते तो कृष्ण आपको आपके कर्तव्य में लगाते कि
समय से जाकर ऑफिस में पहुंचो, जॉब करो, व्यापारी हैं तो बिजनेस करो। सो कृष्ण का उद्देश्य युद्ध कराना नहीं था, ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन को अपने कर्तव्य में, कर्तव्य धर्म में प्रवृत्त कराना था। अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध अनाउंस हो चुका है, तो उस समय अर्जुन का कर्तव्य युद्ध था। यदि व्यापारी होते तो उसका कर्तव्य व्यापार करना था, जॉब करते तो जॉब करना, स्टूडेंट होते तो कृष्ण का यही सिद्धांत उसके लिए क्या था, तुम स्टडी करो। सो सार ये है, अर्जुन तो एक माध्यम है। कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन के कर्तव्य धर्म में प्रवृत्त किया, नहीं कि युद्ध करवाया। और महाभारत कभी पढ़ा आपने? कभी आप महाभारत पढ़िए, मान लो अर्जुन उस दिन वहां से वापस लौट गए होते, अर्जुन ने कहा ना युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण कहते चल, तो अर्जुन अब घर जाकर टीवी देखते हैं, तो क्या युद्ध नहीं होता? अर्जुन यदि युद्ध से विमुख हो गए होते फिर भी युद्ध होता। ऐसा नहीं अर्जुन ने मना कर दिया तो युद्ध कैंसिल हो जाएगा, नहीं। सारे योग बन चुके थे युद्ध होने के, सब लोग उत्साह में आ चुके थे। और 3-4 कारण मैं आज आपको बताऊंगा कि टालने पर भी युद्ध कभी नहीं टलता। युद्ध निश्चित था। अर्जुन, यदि हम ऐसा दावा करें कि ये सब युद्ध कृष्ण ने करवाया, नहीं। यदि अर्जुन मना करते और कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं भी दिया होता तो युद्ध होना था। जीत किसकी होती, कौन जीता, ये अलग बात, युद्ध तो अवश्यम भावी था। और उसका प्रथम कारण, मैं थोड़ा महाभारत आपको आज आस्वादन कराऊं। युद्ध अवश्यम भावी था, युद्ध कोई टाल नहीं सकता था। उसका प्रथम कारण ये वेदव्यास मुनि धृतराष्ट्र को कहते हैं। वेदव्यास जी धृतराष्ट्र कहते हैं, दिष्टम एतत् न व्याद्र न अभिशोचन्ति मर्हसि। हे धृतराष्ट्र महाराज, अब ज्यादा सोचो मत, क्योंकि न चैव शक्यम संयतु, तुम या मैं यदि चाहेंगे फिर भी इस युद्ध को नहीं रोक सकते, क्योंकि यत धर्मस्ततो जय। क्यों? क्योंकि अब देव का विधान निश्चित हो चुका है, युद्ध अवश्यम भावी हो चुका है। अब तो ये सोचो कि जहां धर्म होगा वही युद्ध जीतेगा। अब ये सोचने की जरूरत नहीं युद्ध रुक जाए, अब तो ये देव का विधान हो चुका है। अब सोचना ये है कि जो धर्म का पालन करेगा, यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी। इसलिए तो धृतराष्ट्र ने भगवत गीता का फाउंडेशन क्या डाला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जब वेदव्यास जी ने कहा कि यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म होगा वो जीतेगा, तब धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, और पांडव धार्मिक है, और धर्म का बादशाह कृष्ण पांडवों के साथ है। निश्चित मेरे बेटे तकलीफ में होंगे, तो बताओ संजय, किम कुरुवत, क्या हुआ? सो ये पहला, वेदव्यास मुनि ने कहा कि देव का विधान है, युद्ध होकर रहेगा। एक, अर्जुन यदि युद्ध से विमुख हो जाते फिर भी युद्ध होता। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई होती फिर भी युद्ध होता। हम ये नहीं कह सकते कि कृष्ण ने युद्ध कराया। इसका दूसरा कारण, महारानी कुंती की आज्ञा। कुंती क्षत्रियाणी थी ना, कुंती ने पांडवों को मैसेज भेजा। महाभारत के उद्योग पर्व के 132वें अध्याय के 34 और 35 दो श्लोक में कुंती का ये जिक्र है। कुंती ने पांडवों को क्या कहा? ये युधिष्ठिर महाराज को कुंती कहती है, तू मेरा बड़ा बेटा है, तू पांचों भाई में सबसे बड़ा है, तो सुन युधिष्ठिर, युद्धस्व राजधर्मेण, राजा का धर्म है युद्ध करना। मां निमज्जी पिता महान, अपने बाप दादाओं का नाम मिट्टी में मत मिलाओ।
मां गम क्षीण पुण्यस्त्वम, यदि युद्ध नहीं करोगे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। और स अनुज पापी काम गति, युधिष्ठिर तुम और तुम्हारे अन्य चारों भाई नरक को प्राप्त होंगे यदि युद्ध नहीं करोगे। ये किसने कहा? सती साध्वी मां कुंती ने कहा। और एतद् धनंजयो वाच्यो नित्युक्तो वृकोदर यदर्थम क्षत्रिणा सूते तस्य कालो अयम आगत। ये शब्द आप जानते, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते हैं, याद है आपको? पार्थ 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 पार्थ। क्यों? ये पार्थ संबोधन देकर पृथा, जो कुंती का एक नाम है, ये पार्थ संबोधन देकर कृष्ण कुंती का ये मैसेज अर्जुन को बैक माइंड में याद करा रहे हैं। अर्जुन, अपने मां का वचन भी मत भूलो। माता ने क्या आज्ञा दी थी कि यद अर्थ क्षत्रिणा सूत, यद अर्थ माने जिसके लिए एक क्षत्रिय मां अपने बेटे को पैदा करती हैं, वो काल अयम आगत, वो समय अब आ चुका है। एक क्षत्रियाणी जिस कार्य के लिए अपने बेटे को पैदा करती हैं, वो समय आ चुका है बच्चों। अब युद्ध करो, और राजा का धर्म है युद्ध जीत कर आओ। कुंती ने भेजा था अपने 5 बच्चों को। अब बताइए, मानो अर्जुन वापस आ जाता तो ये 4 छोड़ने वाले थोड़ी थे। तो ये दूसरा, एक वेदव्यास जी का देव का विधान, दूसरा कुंती की आज्ञा, और तीसरा प्रसिद्ध भीम की प्रतिज्ञा। भीम प्रतिज्ञा कर चुके थे, धार्त राष्ट्रान रणे हत्वा। मैं भीम प्रतिज्ञा करता हूं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र को मैं मारूंगा। और ईशताम सर्व धन्विताम शमम गतास्मि न चिरात सत्यम एतद ब्रवीति में। जब तक धृतराष्ट्र के 100 पुत्र को रणभूमि में हराऊंगा नहीं, पछाड़ूंगा नहीं, तब तक मैं शांति प्राप्त नहीं करूंगा। शांति से रहूंगा नहीं, शांति से सोऊंगा नहीं। ये भीम की प्रतिज्ञा थी। 3 चीज हो गई। एक तो वेदव्यास के वचन, कुंती का आदेश, माता का आदेश, और भीम की प्रतिज्ञा। 30 पर भी मान लो पांडव यदि पीछे हटते तो ये चौथी बात आप सुन लीजिए। ये चौथी चीज, द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण मैं तो मेरे पतियों से मिल नहीं सकती, लेकिन मेरे पतियों को केवल इतना मैसेज दे देना। ये द्रौपदी कृष्ण से पांडवों को मैसेज भेजती हैं। क्या कहती हैं? कृष्ण यदि संस्कृत हिंदी दोनों सेम है। हे कृष्ण, यदि भीम अर्जुनो कृपणो, यदि भीम और अर्जुन कृपण हो जाए, माने लोभी हो जाए, माने दुर्बल हो जाए, और संधि कामुको, संधि दुर्योधन के साथ संधि के इच्छुक, कामुक माने इच्छुक, भीम और अर्जुन कृपण होकर, डर कर या किसी लोभ में आकर दुर्योधन से, कौरवों से संधि करे, तो मेरा मैसेज उनको दे देना कि मैं मेरे पतियों को तो फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मर्यादा है, मेरा भी धर्म है, मैं पतियों को फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन मेरा मैसेज संदेश दे देना कि भीम और अर्जुन यदि कौरवों से संधि कर लेंगे तो मैं मेरे पिता को बुलाऊंगी, राजा द्रुपद को बुलाऊंगी। हाँ, मेरे पिता बूढ़े हो चुके हैं। दूसरी लाइन में, पिता में योत्सते वृद्ध, मेरे पिता वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन मैं मेरे पति को भले नहीं कह सकती, पिता को तो कह सकती हूं। मैं मेरे पिता को, मेरे भाई को बुलाऊंगी और कौरवों के साथ युद्ध कराऊंगी। और मेरा अधिकार मेरे पति पर इतना नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों पर तो है। तब द्रौपदी कहती है, मेरे 5 पुत्र हैं, पंच चैव महावीरिया, और वे महाबलवान हैं। पुत्रा में मधुसूदन
और उसमें भी मेरे पुत्र का जो पुत्र है अभिमन्यु पुरुष कृत्य योत्यंते कुरु भी यसह, मैं अभिमन्यु को लड़ाऊंगी, मैं मेरे 5 पुत्र को रणभूमि में उतारूंगी, मैं मेरे बाप और मेरे भाई को लेकर आऊंगी, बाकी युद्ध तो अवश्य करके रहूंगी। अब बताइए, युद्ध टल सकता था? युद्ध कैंसिल हो सकता था? अर्जुन मान लो कदा शायद युद्ध न भी करते तो ये द्रौपदी, ये भीम, ये कुंती, ये सब लोग ठान चुके थे युद्ध करके रहना है। सो युद्ध कोई नहीं टाल सकता था। सो ये दोष लगाना कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करवाया, ये गलत है। कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध नहीं करवाया, युद्ध तो होने ही वाला था। अर्जुन युद्ध न भी करते, कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य में प्रवृत्त किया। ये है भगवत गीता। भगवान हमको युद्ध कराना नहीं चाहते, भगवान हमको हमारे कर्तव्य में प्रवृत्त कराना चाहते हैं। कृष्ण हमें हमारे कर्तव्य में लगाना चाहते हैं। और इसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता। ये पहला श्लोक संजय कहते हैं कब? जब अर्जुन ने अपना फाइनल डिसीजन दिया। क्या कहा अर्जुन ने? मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय उवाच, संजय जी क्या कहते हैं? एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स इति गोविंद उक्ता तुष्णि बभुवः। तो क्या कहते हैं? न योत्स्य इति, न नहीं, योत्स्य माने युद्ध करूंगा, नहीं युद्ध करूंगा। ओके, तो अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर कृष्ण ने 500 श्लोक सुनाए, भगवत गीता सुनाई, और भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? ये पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच, क्या अर्जुन ने ये कहा कि मैं युद्ध करूंगा? यदि अर्जुन ने ये कहा होता कि मैं युद्ध करूंगा तो इसका अर्थ ये होता है कि कृष्ण का सारा चक्कर ये भगवत गीता युद्ध कराने के लिए नहीं। आप देखिए अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह। पहले सिचुएशन क्या थी? मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन गीता सुनाने के बाद सिचुएशन क्या हुई? अर्जुन ने क्या कहा? नष्ट मोह। कृष्ण मेरा मोह नष्ट हुआ। स्मृतिर लब्ध्वा, मुझे स्मृति ज्ञान प्राप्त हुआ। त्वयि प्रसादात अच्युत, कृष्ण आपकी कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ। और स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरा जो संदेह था, मेरा जो संशय था, ये दूर हुआ। और अर्जुन क्या कहते हैं? करिष्ये वचनम तवः। कृष्ण आपके वचनों का मैं पालन करूंगा। करिष्ये माने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन ने क्या कहा? मैं कर्तव्य का पालन करूंगा। ऐसा नहीं कहा युद्ध करूंगा। मतलब कृष्ण का ये जो वक्तव्य है, ये अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त नहीं किया, अर्जुन को अपना कर्तव्य निभाने में प्रवृत्त किया। सो इन सारी बातों का सार यह है कि कृष्ण ने यह गीता युद्ध कराने के लिए नहीं सुनाई, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कृष्ण ने यह गीता सुनाई। तो ऐसी सुंदर भगवद गीता का ज्ञान कृष्ण ने इस महीने में दिया। गीता जयंती का पावन पर्व हम सब ने मनाया और श्रीमद् भगवद गीता की परिक्रमा हम सब कर रहे हैं।